जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक मेगा एंटी टेरर कैंपेन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, आर्मीज मेगा एंटी टेरर कैंपेन इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये बेसिकली कहां पर लॉन्च किया गया है? ये पीर पंजल वाला जो रेंज है ना, जिसमें आप पुंछ और रजौरी जो आपका कवर होता है, तो पुंछ और रजौरी में जो हिलीज एरियाज हैं, जो माउंटेनियस एरियाज हैं, बेसिकली यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर है वहां पर टेररिस्ट जाके छुप जाते हैं। तो पुंछ और रजौरी वाले एरियाज में यहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। और ये एक बता दे कि छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। सो इस ऑपरेशन में बेसिकली इंडियन आर्मी क्या करने वाली है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो बेसिकली ऑपरेशन सर्वशक्ति में कहा गया है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये रिसेंटली लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए पिछले साल यानी कि दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर 2023 का ही बेसिकली आर्टिकल, जिस समय आप सुने होंगे कि पुंछ में टेरर अटैक हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तो इसी के रिस्पांस में देखते हुए कि जो पुंछ में टेरर एक्टिविटी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो आतंकवादी है, क्योंकि यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर लोग जो आतंकवादी है छुपने के लिए उनके पास सहूलियत होती है। तो इसलिए यही वाला जो रीजन है, पुंछ और रजौरी, वहां पर ये बेसिकली ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया। इसके पहले भी हमने आपको एक चीज इन्फॉर्म किया था कि इसी मंथ में इंडियन एयर फोर्सेस ने C-130J जो एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है उसे रिसेंटली यहाँ पर टेस्ट किया गया था, बेसिकली इसमें ये चेक करने के लिए कि ये नाइट में लैंडिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये बेसिकली आपको बता दें, ये वही एयरक्राफ्ट है जो नाइट में लैंडिंग कर सकती है। तो आज के टाइम में इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, ये लोग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर या फिर अदर रिसोर्सेज का यूज करके हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी कहीं ना कहीं मजबूती दी जा रही है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे टेरर अटैक हुए हैं। मेजर तौर पे हम बात करें तो 12 वैसे टेरर अटैक है जो कि बड़े तौर पे हम देखते हैं, और छोटे मोटे हम बात करें तो बहुत सारे टेरर अटैक हुए हैं, उसमें बहुत लोग आर्मीज जो सेना वो शहीद होते हैं। लेकिन इसमें ऑपरेशन शक्ति बेसिकली क्या है? देखिए, ऑपरेशन शक्ति की हम बात करें जो बेसिकली पुंछ रजौरी वाले रीजन में लॉन्च किया गया, ये एक लार्ज स्केल मल्टी टेरर ऑपरेशन है। लार्ज स्केल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पुंछ और रजौरी वाला जो पूरा जो रीजन है, आप कह सकते हैं पूरा जो ये रीजन है, यहाँ से पूरा दोनों साइड में यानी कि जो हिली एरियाज हैं उसके दोनों साइड में जस्ट इधर भी और इधर भी यहाँ पर ऑपरेशन ये चलाई जाएगी। ऑपरेशन बेसिकली होगा टेररिस्ट को ढूंढने के लिए, जिसका एक अल्टीमेट गोल ये है ऑपरेशन शक्ति का कि जो टेररिज्म है जो पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट की जाती है उसके रिवाइवल को काउंटर करना। क्योंकि आपको मालूम है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है जम्मू एंड कश्मीर से, टेररिस्ट की जो घटना है, टेररिज्म की जो घटना है वो कम देखने को मिली है, और इससे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बौखलाए हुए हैं। तो किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पुंछ और रजौरी वाला जो रीजन है ये बेसिकली उसके लिए आसान होता है, क्योंकि वहां पर लोग छिप जाते हैं। तो उसे काउंटर करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया। और रिसेंटली यहाँ पर आर्मी चीफ मनोज पांडे इस बात पर भी फोकस करते हैं कि जो खासकर LOC के आसपास में जो एरियाज है वहां पर प्रॉक्सी टेरर ग्रुप जो है ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। प्रॉक्सी टेरर का मतलब ये समझिए कि पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट या कुछ ऐसे लोगों को बहलाकर फुसलाकर उसे ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर के ही लोगों को टेरर के लिए खड़े करते हैं और उसे आतंकवादी बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो घटना है, ये जो ग्रुप्स है इस टाइम ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम में जो टेररिज्म है कि जो घटना है वो तो बढ़ रही है, प्लस अटैक भी कहने के छोटे मोटे अटैक भी देखे जा रहे हैं। छोटे मोटे कहने मतलब कि आर्मी जो होती है हमारे इंडियन आर्मी उसे विफल कर देती है, क्योंकि अटैक करने की कोशिश तो मल्टीपल टाइम्स होती है। इसके बाद मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि जो हो गया है उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं उस पर बेसिकली हमें फोकस करना चाहिए। सो ऑपरेशन की बात करें तो सर्वशक्ति जो ऑपरेशन है ये एक साइमल्टेनियस ऑपरेशन होगा, जिसमें व्हाइट नाइट कॉर्प्स और चिनार कॉर्प्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली आर्मी है, आर्मी का एक ग्रुप है जो बेसिकली बॉर्डर वाला जो रीजन होता है, एरियाज होता है, वहां पर ये ऑपरेट करते हैं। एक्सपर्टीज इनके पास होती है कि बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जाए। जो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे इस तरीके से व्हाइट नाइट कॉप्स है, चिनार कॉप्स है, 14 कॉप्स इंडिया में ऐसे है, और 14 और 40 डिविजन है, 40 यानी 40 डिविजन। और ये जो व्हाइट नाइट कॉप्स है जिसे स्टार्ट किया गया था 1972 के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1971 का वॉर के बाद। और इस ऑपरेशन में बेसिकली ये एक कंबाइंड एफर्ट होने वाला है, जो CRPF जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है या फिर स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है, ये लोग मिलकर यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले हैं, ताकि जो टेररिज्म है जो रिवाइवल की बात करता है उसे हम लोग खत्म कर सके, खासकर रजौरी और पुंछ वाले सेक्टर में। और इसके लिए सभी एजेंसीज के साथ में सिनर्जी होना, तालमेल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंटली आपको बता दे कि 2023 पिछले साल की हम बात करें 21 तारीख के दिन में, जब एक आर्मी के व्हीकल्स जब धतियार मोड़ एक है जहां से टर्निंग करके आ रही थी, उस टाइम में
उनके व्हीकल्स के ऊपर फायरिंग होती है जिसमें 4 जवान शहीद होते हैं, जिसको कि हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। और क्योंकि जो पुंछ और राजौरी वाला जो रीजन है, डेंस रीजन है, पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा हैं। जो टेररिस्ट है वो छोटे-मोटे पत्थर्स को लेकर गुफा बना के वो कहीं न कहीं वहाँ छिपे रहते हैं। तो वहाँ पर ऑपरेशन चलाना थोड़ा टफ भी होता है और इसके लिए एक मेगा एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाने की नीड थी। क्योंकि पाकिस्तान आज के टाइम में ना टेररिस्ट को सपोर्ट कर ही रहा है। प्लस यहाँ पर ये भी है कि जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो बड़े-बड़े ग्रुप है पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जैसे मोहम्मद की बात करें या लश्कर-ए-तैयबा की बात करें, जो लश्कर-ए-तैयबा जो रिसेंटली नहीं 2008 की हम बात करें जो 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में, इन्हीं का हाथ था। और ये मल्टीपल्स अटैक किए, चाहे इंडिया की हम बात करें, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बात करें। और इंडिया बार-बार इसके लिए कहता ही रहता है कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता है, एक गढ़ है। तो इसमें कुछ खास होने वाला क्या ऑपरेशन सर्वशक्ति में? तो कुछ स्पेशलिटी की हम बात करें तो इसमें जो इंडियन आर्मी है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करेगी। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें निकल के आने वाला है, क्योंकि आज अभी तक हम लोग जो भी तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, ड्रोन, इसका हम लोग यूज करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो महत्व है इसे यहाँ पर ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस इसकी अहमियत बेसिकली राजौरी और पुंछ वाले एरियाज में लास्ट 2 साल की हम बात करें तो इंडियन आर्मी कहीं न कहीं इसकी अहमियत को समझी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे-ऐसे अटैक की जो प्लानिंग होती थी, उसके रिगार्डिंग जो इंटेल मिलता था गाँव के लोगों से या वहाँ के लोकल लोगों से, ये चीज़ें कहीं न कहीं इंडियन आर्मी को हेल्प की हैं, जो उनकी प्लानिंग है, टेररिज्म की प्लानिंग उसको फ़ेल करने में। और एक चीज़ ऐड यहाँ पर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट हब जो ट्रूप्स का है, ये दोनों साइड होने वाला है, जो कि हम बात कर चुके हैं पीर पंजल के दोनों हिल एरियाज़ में। आप या ये कहें कि ये जो आपका हिल एरियाज़ है, इधर भी आपका इंडियन आर्मी होगी और उसके जस्ट बैक साइड में हम बात कर रहे हैं। और इसको लेकर ना लास्ट वीक जो आर्मी चीफ है, मनोज पांडे, तो इन्होंने भी ये कहा था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कहीं न कहीं हमारे इंडियन आर्मी में कहीं न कहीं लैकिंग देखी जाती है इस चीज़ को लेकर, और इसीलिए खासकर ह्यूमन इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ करने को लेकर खासकर ऑपरेशन सर्वशक्ति में इसको इन्वॉल्व किए हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आपको बता दें 21 तारीख दिसंबर 2023 को इसके लिए जो टोपा वीर एक विलेज है पुंछ में, इंडियन आर्मी ने अडॉप्ट किया उस विलेज को, ताकि फिर से लोकल्स का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो बेसिकली यहाँ पर रिसेंटली देखा गया है। और यहाँ भी आप आर्टिकल्स में देख सकते हैं जिस तरीके से ऑपरेशन सर्वशक्ति रिलाइज ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस। और एक तरफ तकनीकी है, एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, लेकिन कहीं न कहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि इसकी इंपॉर्टेंस ऑपरेशन सर्वशक्ति में इसमें यूज किया जा सके। तो इसी की तर्ज पर इसके पहले भी हमने 2003 में हमने ऑपरेशन सर्प विनाश ये लॉन्च किया था, और ये भी बेसिकली एक मेगा एंटी टेरर एक ऑपरेशन था, जिसमें 64 टेररिस्ट को मार गिराया गया था। और इसे हाइड आउट्स जो भी एरियाज थे जहां पर लोग टेररिस्ट छुपते थे, उसको भी कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय किया गया था। तो उसी की तर्ज पर ऑपरेशन जो सर्प विनाश है, सेम प्रोजेक्ट है जो कहीं न कहीं टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का ये काम करेगी। और ये 2024 में स्टार्ट हुआ है सर्प शवशक्ति, और ये आपका सर्प विनाश 2003 का था। लेकिन ना इन सब के बीच में एक सवाल निकलता है, क्या रियलिटी ये है क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद में क्या टेरर एक्टिविटीज कम हुआ है? तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल्स के तहत में हम ये कहना चाहते हैं कि ये कहता है कि कुछ ऑफिशियल डेटा ये रिवील करता है कि यहाँ पर जो काउंटर, ध्यान सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जम्मू एंड कश्मीर में 71% ज्यादा चलाए गए हैं, खासकर लास्ट के 4 साल में। यानी कि 2019 में जब 370 आया तब से लेकर आज तक में जो 4 साल लगभग हुए हैं उसमें 71% ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए हैं। ध्यान सुन, ऑपरेशन चलाए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन टेररिज्म के अगेंस्ट में, जो कि 2019 के पहले ये आपका कम था, और अभी ये 71% ज्यादा है। तो ये ज्यादा इसलिए भी है, तभी तो यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है यहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टेररिज्म, देखिए जब भी अटैक होता है तभी हम लोग बोलते हैं कि ये चीजें टेररिज्म की जो एक्टिविटी हमें देखी जा रही है, लेकिन इसी को हम लोग काउंटर करने के लिए हम लोग ऑपरेशन चलाते हैं, तभी जो घटना है टेररिस्ट एक्टिविटीज ये कम हो रही है, लेकिन ये कम हो रही है। अब जस्ट लाइक कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में 10 दिन झाड़ू ना लगाया जाए उसके बाद झाड़ू लगाया जाए, वो बेस्ट है, या फिर डेली झाड़ू लगाया जाए, थोड़ी गंदगी में भी झाड़ू लगा दी जाए, और वो अच्छा है। तो दूर से देखने वाले को, जैसे हम लोग दूर से ही देखते हैं, तो 10 दिन की जो गंदगी वो दिखती है, यहाँ की गंदगी नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेली सफाई हो रहा है। तो आज इंडियन आर्मी यही कर रही है कि डेली सफाई कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन चला के। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।